वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एआई एंड करियर विद भूषण में। जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज है हमारा पाइथन का पार्ट 3। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था पाइथन के ऑपरेटर्स। ओके, पाइथन के ऑपरेटर्स हमने थ्योरेटिकली इस एक्सेल शीट के एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे हमने समझ के लिया था कि आउटपुट कैसे आएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने देखे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे और मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमने देखे थे। ओके, तो आज सिंपल सा सेम एग्जांपल लेके सिर्फ हम कोडिंग के बिहाफ पे पाइथन के वीएस कोड में जाके इन्हीं एग्जांपल्स को ट्राई करके देखेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे आउटपुट सेम जनरेट होता है या कुछ अलग आता है और हम इस कोड को कैसे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आ जाइए वीएस कोड के स्क्रीन पे मैं ओपन करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखा हुआ है। ओके, जैसे कि हम लास्ट सेशन में मतलब फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था कि वीएस कोड आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप वीएस कोड नहीं कर रहे हो तो आप गूगल कोलैब या ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट रिकमेंडेड जो रहेगा वो वीएस कोड ही रहेगा। वीएस कोड के साथ आपको पाइथन का 3.11.0 वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने दो वेरिएबल्स लेके रखे हैं, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 3। अब मुझे एडिशन करना है, तो इन दोनों का एडिशन करना है तो क्या सिंपल मुझे a प्लस बी ही लिखना है, बट इसको मुझे प्रिंट करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट a प्लस बी। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आउटपुट जनरेट हो गया 23। ओके, तो सेम मैं अभी दूसरा फंक्शन रन करता हूँ, प्रिंट a माइनस बी। ओके, प्रिंट a माइनस बी। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं रेडी करता हूँ। मैं अभी सारे फंक्शंस लिख लेता हूँ और फिर आपको एक साथ सब फंक्शंस का, जैसे हमने आउटपुट देखा था लास्ट सेशन में, सेम आउटपुट आता है या नहीं हम इसको कंपेयर करेंगे। ओके, फ्लोर डिवीजन में भी मुझे प्रिंट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे फ्लोर डिवीजन के लिए 2 बार स्लैश देना है। ये इसका जो साइन है वो आपको नहीं भूलना है, वो इसका खास याद रखना है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो आपको सबको पता है, बट फ्लोर डिवीजन के लिए आपको डबल स्लैश देना है। अब मॉडुलस क्या है? मॉडुलस के लिए आपको परसेंटेज का साइन देना है। ओके, और एक्सपोनेंशियल के लिए आपको डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। दैट्स इट दोस्तों। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देख सकते हो, फर्स्ट है एडिशन, तो 20 प्लस 3 23। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, 20 माइनस 3 70। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, 20 इंटू 3 60। फोर्थ है डिवीजन, 20 डिवाइडेड बाय 3 6.6667। ओके, और अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेन लर्निंग पार्ट, फ्लोर डिवीजन, ए डबल स्लैश बी। फ्लोर डिवीजन में क्या आता है हमने पिछले सेशन में देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पाइथन का पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इसका आंसर कैसे जनरेट होता है। क्योंकि मैं आज के सेशन में आपको सिर्फ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप पार्ट 2 जरूर रेफर करना। ओके, ए डबल स्लैश बी, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल से पहले वाला नंबर आता है वो यहाँ पे हम सिर्फ कंसिडर करते हैं। ए परसेंटेज ऑफ बी, ये मॉड्यूलस में क्या आता है, जो रिमाइंडर है डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे हमें आंसर में मिलता है। एक्सपोनेंशियल, 20 का थर्ड पावर, 20 इंटू 20 इंटू 20, तो इसका आंसर आता है 8000। तो सिंपल है, ये ही आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब हम एक्सेल शीट में एक बार जाके देखेंगे। एडिशन देखो 23 था, सब्ट्रैक्शन 17, मल्टीप्लिकेशन 60, डिवीजन 6.667, फ्लोर डिवीजन आ गया 6, मॉड्यूलस आ गया 2, एक्सपोनेंशियल आ गया 8000, 20 इंटू 20 इंटू 20। सिंपल है दोस्तों। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे आते हैं। सिंपल यही कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें यूज करके देखने हैं। ओके, और क्या करना है हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, ये इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, बस उतना चेक करके ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर जनरेट करना है। अब ये मेरा हो गया। नोटबुक में मैं हूँ python.ipynb फाइल में, तो मैं यहाँ पे नया सेल जनरेट कर सकता हूँ और इसी के अंदर मैं लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स में मैं ये साइंस ले लेता हूँ और बस इन सारी चीज़ों को प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट a इज इक्वल टू बी, फिर आएगा प्रिंट a इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब आएगा प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। अब आएगा प्रिंट a इज लेस देन b। अब आएगा प्रिंट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b।
हमारी वैल्यूज़ है ए की 20 और 3 जो हमने देखी है। अब बस हमें उसको कंपेयर करके देखना है, ठीक है। अब मैं इन सारी चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ। आप देख सकते हो a इज इक्वल टू बी, ऑब्वियसली फॉल्स आया क्योंकि 20 इज इक्वल टू 3 अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसका आंसर फॉल आएगा, वो मैच नहीं होगा। बट a क्या नॉट इक्वल टू b है? यस, दोनों मिसमैच है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। a ग्रेटर देन b है तो यस इट इज़ ट्रू, a लेस देन b है सो इट इज़ फॉल्स। a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, और a इज़ लेस देन और इक्वल टू b है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। देखो सिंपल सी दोस्त है, देखो सिंपल सी चीज़ है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इतना बड़ा टॉपिक लगता है, बट जब हम करने जाएंगे तो देखो कितना इजी टॉपिक है। बहुत अच्छे से समझ के लो चीज़ें, चीज़ें इजी है फिर भी आप बाद में कंफ्यूज कर जाते हो। आपको ये साइंस प्रॉपर याद रखने हैं। इज इक्वल टू का डबल हम इज इक्वल टू यूज़ करते हैं पाइथन में, नॉट इज इक्वल टू कैसे होता है वो भी देख लो। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि यहाँ पे कुछ ऑपरेटर के साइंस दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया है, उसी को सिर्फ आज प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हमारे VS कोड में। यहाँ पे मैंने एक नया सेल लेके रखा है, यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें जस्ट एक वेरिएबल ले लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने x वेरिएबल लिया, उसका एक वैल्यू असाइन कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे पहला ऑपरेटर आप देख सकते हो नीचे का x प्लस इज इक्वल टू 5। ओके, तो मैं अगर लिखता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 5 और अब मैं इस x को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस x को प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x को, तो मेरा वैल्यू का क्या आएगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा 10। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला वैल्यू मेरा 10 था क्योंकि यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 10 करके रखा था। 10 इज द x ऑफ वैल्यू। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने x प्लस इज इक्वल टू 5 किया था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x में 5 ऐड कर दो, दैट्स इट। तो x में 5 हमने ऐड कर दिए तो x प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हुआ 15। अब वही मैं अगर फिर से x माइनस इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ और अब मैं इसी x को प्रिंट करता हूँ, सेम x को हम अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो वहाँ से 5 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे 5 वैल्यू माइनस हो जाएगी 15 में से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो सिंपल सा मतलब क्या है इन साइंस का कि x को अपडेट कर रहे हैं हम, x में एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, वैसे ही डिवीजन होगा, फ्लोर डिवीजन होगा, मॉड्यूलस होगा, और फिर इसका एक्सपोनेंशियल निकलेगा। जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं तीसरा एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, x इंटू इज इक्वल्स टू 5। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब कितना आना चाहिए, x का वैल्यू हमारा यहाँ तक इस स्टेप तक कितना है, 10 है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू आना चाहिए 50। देखो यहाँ पे 50 आ गया। तो सिंपल है असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब क्या, हम x को ही जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे बस एक वैल्यू के साथ हम अपडेट कर रहे हैं। वहाँ पे a प्लस बी डायरेक्टली दूसरी वैल्यू ली थी, यहाँ पे एक ही वेरिएबल और दूसरी वैल्यू हम मैन्युअली असाइन कर रहे हैं। जो 5 है ये b ही है और ये x है वो हमारा a है, ऐसे मान के आप चल सकते हो। ओके, सिंपल है दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी इक्वली काम करता है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे हैं नेक्स्ट कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली थी और हमने जस्ट ऑपरेटर क्या यूज किए थे, इन और नॉट इन। तो ये अगर ए जो है इस लिस्ट में है या नहीं है, बस उतना हमें फाइंड करना है। अगर लिस्ट में मिल जाए तो उसका आंसर आएगा ट्रू और नहीं है तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है। ओके, यहाँ पे मुझे एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि मैं बना लेता हूँ लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, जस्ट एक नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, मल्टीपल वैल्यूज़ हमने एक साथ लिखे हैं सीक्वेंस में, दैट्स इट। अब हमें लिस्ट वगैरह क्या है वो अगले सेशन से हमें डिटेल में जानना है। ओके, ए, उसके बाद मैंने लिखा बी, उसके बाद मैंने लिखा सी, उसके बाद मैंने लिखा ई। ओके, अब हम जानते हैं प्रिंट ए इन एल, क्या ए इस एल में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ए इस एल में है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या आंसर आएगा, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग कंसीडर नहीं किया है फिलहाल। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग देना है क्योंकि मेरा जो ए यहाँ पे अवेलेबल है वो है स्ट्रिंग। तो मैं इसको फिर से चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। और वही चीज़ मैं दूसरे वेरिएबल के लिए करता हूँ, डी के लिए, जो कि लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको अभी चेक करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो
तो अगर इस लिस्ट में है, इस एल में अगर ये वैल्यू अवेलेबल है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। बहुत सिंपल टॉपिक है ऑपरेटर्स, बट इसके लिए काफ़ी चैनल्स पे अगर आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझाई गई है या फिर बहुत लेंदी लेके गए हैं सिंपल टॉपिक को। तो हमने सिंपल पिछले सेशन में थ्योरेटिकल देख लिया और इस सेशन में मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया। बस इतने ही ऑपरेटर्स आप याद रखोगे तो भी आपके लिए इनफ है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और ख़ास बात, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए सीमित नहीं है, आपको लाइक करके आपके भी दोस्तों को शेयर करना है ताकि उनको भी ये टॉपिक्स का फ़ायदा हो और वो भी आपके साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच दोस्तों, और पढ़ाई करते रहना, एक्टिवली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।